उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बस्ती में नंद किशोर नामक आदमी अपने बेटे राज के साथ रहता था। नंद किशोर की पत्नी कई साल पहले बीमारी के चलते गुजर गई थी। नंद किशोर बहुत ही गरीब था। उसके बेटे राज की उम्र भी 12 साल की थी। राज इतने छोटे से उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां उठाना सीख लिया था। उसके बापू एक कारखाने में मजदूरी किया करते थे और बड़ी ही मुश्किल से वह राज के स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे। राज सुबह 5 बजे उठकर जगकर खाना बनाता था, फिर वे दोनों तैयार होकर साथ में निकलते थे। राज स्कूल जाता और उसके बापू कारखाना। इसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब बापू घर आए तो राज खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, परंतु लकड़ियां गीली होने के कारण आग नहीं जल रहा था और सब तरफ धुआं धुआं हुआ था। यह देखकर बापू ने आग बुझा दी और राज को लेकर बाहर आ गए। देखो क्या हाल बना लिया है अपना, आँख पूरी लाल हो रही है। तूने खाना बनाना क्यों शुरू किया? मैं बना देता। नहीं बापू, तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, शाम को थके हारे घर आते हो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप काम भी करो और खाना भी बनाओ। मैं दोपहर को ही स्कूल से घर आ जाता हूँ, इसीलिए तुम इसकी चिंता मत करो, खाना मैं बना लिया करूँगा। नहीं, आज यहाँ कोई खाना नहीं बनेगा। तो बापू हम लोग खाना कैसे खाएंगे आज? आज मेरी तनख्वाह मिली है, आज हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। यह सुनकर राज खुश हो गया। यूं बाहर खाने का मौका कभी कभार ही आता था और दोनों बाप बेटे बाहर खाना खाने चल दिए। राज अपनी उम्र के लड़कों में ज़्यादा समझदार था, अपने पढ़ाई और घर के कामों को संभालता। इतनी मेहनत के बाद भी वह हमेशा अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर आता था। उसके पिता का सपना उसे डॉक्टर बनाने का था। उनके दिन इसी तरह हंसी खुशी बीत रहे थे कि अचानक एक दिन काम करते समय नंद किशोर का हाथ मशीन में दब गया और डॉक्टर को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। 2 महीने के बाद बापू अस्पताल से घर आए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने बेटे को डॉक्टर कैसे बनाऊंगा? अब मेरे सपनों का क्या होगा? भगवान ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। राज उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो अपने बापू के पास आया और उनसे बोला, आप चिंता मत करो बापू, अभी आपका सपना मरा नहीं है। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा और एक दिन मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। और उस दिन से राज खुद को मेहनत की भट्ठी में झोंक दिया। वह सुबह 5 बजे उठता था और खाना बनाकर अपने बापू को खाना और दवा खिलाकर स्कूल चला जाता था और दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह घर घर जाकर एक कंपनी का साबुन बेचता था। इस तरह साबुन बेचने से कंपनी जो पैसा देती थी उससे स्कूल की फीस और घर का खर्चा चलता था। वह शनिवार और रविवार को पूरे दिन साबुन बेचता था, जिससे कुछ ज़्यादा पैसे बच जाते थे। इस तरह कई साल गुजर गए। राज ने भी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उस दिन मेडिकल की परीक्षा का फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। राज के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इधर कुछ दिनों से उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस वजह से उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। कई दिनों से एक भी साबुन नहीं बिका है। कंपनी वालों ने उधार देने से मना कर दिया है। आज अगर साबुन नहीं बिके तो मेरा पूरा साल बेकार हो जाएगा। हे भगवान, थोड़े ही साबुन बिकवा दे
सिर्फ फॉर्म भरने लायक पैसे मिल जाएं। दिन भर चप्पल घिसने के बाद भी उसका एक भी साबुन नहीं बिका। भूख प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो गया था। इसी तरह थककर वह एक घर के पास पहुंचा और सोचने लगा, काश यहाँ कुछ साबुन बिक जाएं। उसने पुकारा तो अंदर से एक महिला आई। उसने महिला को देखते ही बोला, जी थोड़ा पानी मिलेगा? महिला ने राज को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अंदर चली गई और उसके लिए पानी व बिस्कुट लेकर आई और बोली, तुम भूखे लग रहे हो, पहले बिस्कुट खा लो फिर पानी पीना। पानी पीकर बिस्किट खाकर रोहित की जान में जान आई। क्या तू पढ़ता लिखता नहीं है? जी पढ़ता हूँ, 12वीं पास कर ली है। डॉक्टर का फॉर्म भरने के लिए आज दिन भर मारा फिर रहा था, लेकिन लगता है फॉर्म भरना मेरी किस्मत में नहीं है। आज एक भी साबुन नहीं बिका। महिला को राज पर दया आ गई। कितने पैसे चाहिए फॉर्म भरने के लिए? जी 500 रुपये। महिला अंदर गई और रुपए लाकर राज के हाथों में देते हुए बोली, ले जाकर भर ले अपना फॉर्म। पैसा मिलते ही राज के चेहरों पर खुशी आ गई। उसने उस महिला के पैर छुए और खुशी खुशी वहां से जाकर सबसे पहले फॉर्म भरा। इस घटना को कई साल बीत गए। अपनी जी तोड़ मेहनत की बदौलत वह बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और उसी शहर में अपना हॉस्पिटल भी खोल लिया। उसके बापू के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक दिन उसके पास एक गंभीर केस आया। जूनियर डॉक्टर ने राज को बताया, एक अधेड़ उम्र की महिला है, पास के शिव कॉलोनी में रहती है। पति के मृत्यु के कई साल पहले हो चुका है। दुनिया में बिल्कुल अकेली है और टीबी के 3rd स्टेज में पहुंच चुकी है। अरे इसी कॉलोनी में तो मैं साबुन बेचने जाया करता था, उसे फ़ौरन एडमिट कर लो। मगर सर उसके इलाज में लाखों का खर्चा आएगा। मुझको नहीं लगता वो महिला इतनी पैसे दे पाएगी। हमारा काम पहले मरीज की जान बचाना है, उसे फ़ौरन एडमिट करो। इसके बाद उस महिला को एडमिट किया जाता है और रात दिन मेहनत करके उस महिला को मौत के मुंह से बाहर ले आया। 2 महीने में उस महिला की स्थिति सुधर जाती है। उस महिला के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। नर्स उसके कमरे में आती है और उसे लिफाफा देते हुए कहा, आपके ट्रीटमेंट का बिल आया है। ठीक तो हो गई, मगर ट्रीटमेंट का पेमेंट कैसे करूं? जब उसने लिफाफा खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, घबराएं नहीं, आपके ट्रीटमेंट का बिल बहुत साल पहले अदा हो गया है। फिर राज उस महिला के सामने आया और उससे बोला, माँ जी, मैं वही लड़का हूँ जो पहले साबुन बेचा करता था, जिसे आपने 500 रुपये दिए थे। मैं उस कर्ज को लाखों रुपए अदा कर भी नहीं चुका सकता हूँ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।